बहुत समय पहले एक ऋषि थे, ऋषि मृकंडु, और उनकी पत्नी मरुद्वती। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे जंगल में जाकर दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगे। वर्षों तक उन्होंने तप किया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे मृकंडु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या चाहते हो? ऋषि और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक संतान का सुख दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, एक बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक लंबी आयु वाला पुत्र, लेकिन वो साधारण बुद्धि का होगा। अब निर्णय तुम्हें करना है। ऋषि मृकंडु ने कुछ समय सोचकर उत्तर दिया, प्रभु, हमें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण था। वो बहुत बुद्धिमान, विनम्र और धार्मिक था। उसे बचपन से ही भगवान शिव से विशेष लगाव था। वो रोज पूजा करता, मंत्र जपता और ध्यान में लीन रहता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके माता पिता के मन में एक डर भी बढ़ रहा था। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। जब मार्कंडेय 15 वर्ष का हुआ, तब उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन बार बार पूछने पर उन्होंने सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। ये सुनकर मार्कंडेय बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने शांत मन से कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान शिव अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। उस दिन से उसने और भी अधिक भक्ति शुरू कर दी। वो हर समय भगवान शिव का नाम जपता और शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन आ गया जब मार्कंडेय की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन भी वो शिवलिंग के सामने बैठा हुआ था, आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। उसका मन पूरी तरह भक्ति में लीन था। उसी समय मृत्यु के देवता यमा वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने उनकी बात नहीं मानी। वो और भी मजबूती से शिवलिंग से लिपट गया और भगवान शिव का नाम लेने लगा। यमराज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उन्होंने अपना पाश अर्थात फंदा उसकी ओर फेंका। लेकिन जैसे ही वो पाश मार्कंडेय की ओर गया, वो शिवलिंग को भी छू गया। उसी क्षण एक भयानक गर्जना हुई, धरती हिल उठी और शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव का रूप बहुत ही क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने यमराज की ओर देखा और कहा, मेरे भक्त को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को अपनी शरण में ले लिया। भगवान शिव मार्कंडेय की अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें मृत्यु से मुक्त करता हूँ। अब तुम सदा जीवित रहोगे। इस प्रकार मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला और वो चिरंजीवी बन गए। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो मृत्यु को भी बदल सकती है। जो व्यक्ति भगवान पर सच्चे दिल से विश्वास करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।